जय श्री राम। आज हम जानेंगे कि घर में कौन कौन सी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए जिससे हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और हमारे दुर्भाग्य में वृद्धि होती है और नए साल के अवसर पर हमें उसे घर से बाहर कर देना चाहिए ताकि हमारे घर में माता लक्ष्मी जी का वास हो और घर में सुख समृद्धि आए। तो नए साल के अवसर पर उन्हें हमें घर से बाहर कर देना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने घर में पुराने कैलेंडर को नहीं रखने चाहिए क्योंकि कैलेंडर विकास का प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए हमें अपने घर की दीवारों पर पुराना कैलेंडर टांगने से बचना चाहिए और यह भी सुनिश्चित करें कि चालू वर्ष के कैलेंडर में चालू माह और तारीख ही खुली होनी चाहिए। बीते हुए तारीख और माह को नहीं शो करना चाहिए। दूसरा, घर में नेगेटिव तस्वीर भी नहीं रखनी चाहिए। ऐसे तस्वीरें जो नकारात्मकता दर्शाती हो, जैसे अकेलापन, उदासी, शिकार के दृश्य, युद्ध के दृश्य, बिना फूल या फल वाले पेड़ और रोने धोने वाली तस्वीरें, उन्हें तुरंत अपने घर से बाहर कर देना चाहिए नए साल के अवसर पर। तीसरा, जानवरों की पेंटिंग या मूर्तियाँ घर में नहीं रखने चाहिए। वास्तु विशेष रूप से जोड़े के कमरे में तो सांप, सूअर, बाघ, कौवे और कबूतर जैसे जंगली जानवरों या पक्षियों की तस्वीरें या मूर्तियाँ नहीं रखने चाहिए। यह हमारे दृष्टिकोण में हिंसा ही लाता है, इसीलिए इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। चौथा, हमारे घर में गलत दिशा में मंदिर नहीं होना चाहिए, यानी घर का मंदिर शुभ दिशा में ही होना चाहिए। इसे सही दिशा में करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। अगर गलत दिशा में मंदिर रखा जाता है तो घर में भारी नुकसान होता है। इसीलिए दिशा का ध्यान रख के ही मंदिर घर में बनाना चाहिए। घर में हमें ताजमहल की भी तस्वीर या मूर्ति नहीं रखना चाहिए। ताजमहल को प्रेम का प्रतीक तो माना जाता है, लेकिन वास्तव में यह मृत्यु और जड़ता का प्रतिनिधित्व करने वाली एक जगह है। इसीलिए आपको अपने घर में ताजमहल की तस्वीर या मूर्ति रखने से बचना चाहिए। नए साल में यदि हो तो उसे निकाल दें। नए साल के अवसर पे घर में टूटा हुआ फर्नीचर भी नहीं रखना चाहिए। यदि घर में टूटा हुआ फर्नीचर या गमले हैं तो उसे मरम्मत योग्य यदि नहीं है और उपयोग में भी नहीं आ सकते हैं तो उन्हें बाहर कर देना चाहिए। यदि मरम्मत हो सके तो मरम्मत करा देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ये भी नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है, इसीलिए इसका भी ध्यान रखें। इसी तरह घर में कांटेदार पौधे या कैक्टस भी नहीं लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि घर में गुलाब और औषधीय पौधों को छोड़कर कैक्टस, बोनसाई या अन्य कांटेदार पौधे रखने से दुर्भाग्य में बढ़ोतरी होती है और इन्हें न लगाएं क्योंकि ये छोटी या कम वृद्धि दर्शाते भी हैं, इसीलिए इन्हें घर में ना रखें। घर में टूटी हुई घड़ी या खराब घड़ी कुछ भी हो, उन्हें नहीं रखना चाहिए क्योंकि घड़ी समय एवं विकास का प्रतीक है। इसीलिए वास्तुशास्त्र में ऐसी घड़ी रखने से बचने का सुझाव दिया जाता है। जो टूटी हो या उपयोग में ना हो या घर में बुरी ऊर्जा लाता है, आप इसकी मरम्मत करवा सकते हैं या किसी को दान में भी दे सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि घर में नए साल के अवसर पर पहले दिन हमें क्या करना चाहिए ताकि घर में सुख समृद्धि आए और भाग्योन्नति हो। तो इसके लिए सबसे पहले तो नए साल के पहले दिन घर की उत्तर दिशा में हमें दीपक जलाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि साल के पहले दिन यदि घर में दीपक जलाया जाए तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है। इसीलिए घर में उत्तर दिशा में दीपक जरूर जलाएं। वैसे भी सनातन धर्म में दिया जलाना अच्छा माना जाता है और ज़्यादातर घरों में संध्या काल में दिया जलाया भी जाता है। तो इसीलिए इस दिन दीपक की रोशनी जरूर करें। साथ ही वास्तुशास्त्र में भी दिए का गहरा संबंध है। ऐसा माना जाता है कि दीपक जलाने से घर में संपन्नता बनी रहती है। विद्वानों का कहना है कि घर के उत्तर दिशा में दीपक जलाने से घर के सभी आर्थिक संकट दूर हो जाते हैं क्योंकि ये दिशा देव और देवताओं की दिशा है। तो ऐसे में इस दिशा में
दीपक जरूर जलाएं। वहीं घर के दक्षिण दिशा में कभी भी घर में दीपक न जलाएं, क्योंकि ये दिशा यमराज की दिशा है। इसीलिए घर की दक्षिण दिशा में कभी भी दीपक घर में नहीं जलाना चाहिए, घर से बाहर। इन छोटे छोटे उपाय एवं चमत्कारी उपायों से अपने घर में सुख समृद्धि लाएं। नए साल के अवसर पर अपने भाग्य में 4 चांद लगाने के लिए इन उपायों को जरूर अपनाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।